Good morning friends, students. I am Lokesh Kumar Soni and from the side of KD College I welcome you, and today we will discuss a new topic named narration. आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन। नरेशन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्पीच के नाम से भी इसको जानते हैं और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी इसको जाना जाता है। इनमें से आप कुछ भी बोलिए, ऑल आर सेम, ऑल हैव सेम मीनिंग, सभी के एक ही अर्थ हैं। नरेशन बोलो या स्पीच बोलो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलो, ठीक। दिखने में कैसे होते हैं? पहले आपको दिखाया जाएगा एक डायरेक्ट सेंटेंस। राम said to me, I am teaching you English now. अब ये है आपके डायरेक्ट सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब इसके क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबर 1, इसको कहा जाता है वर्ब। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इस कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज। वापस से ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये एडवर्ब। क्यों लिखा गया है? एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसमें दो एक पोर्शन है आपके राम से लेकर मी तक, इसको कहा जाता है स्पीच। एक पोर्शन है आपके आई से लेकर नाउ तक, इसको भी कहा जाता है स्पीच। दोनों स्पीच है लेकिन डिफरेंस है, एक रिपोर्ट करने वाला है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग। दूसरा होता है आपके रिपोर्ट किया हुआ, जो रिपोर्ट की जा चुकी है, जो मैसेज दिया जाना होता है वो दिया जा चुका होता है, रिपोर्टेड स्पीच। दोनों ही एक डायरेक्ट सेंटेंस का ही एक पार्ट है। इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ चेंज किया जाता है? चेंज नंबर 1, चेंज नंबर 2, फर्स्ट चेंज विल बी डन इन रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड चेंज विल बी डन इन कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज, एंड थर्ड वन फ्रॉम हियर इट्स कॉल्ड प्रोनाउन एंड दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन। एक ही सेंटेंस में 2 प्रोनाउन हो सकते हैं। ये सब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट में है। नंबर 3 में ही देंगे क्योंकि दोनों का चेंज माना जाएगा, चेंज इन प्रोनाउन। नंबर 4 चेंज वर्ब बोलो या टेंस बोलो। नंबर 5 चेंज इन एडवर्ब। ये पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच, पूरा पोर्शन स्पीच। अगर ये कहा जाए सब्जेक्ट कौन सा वाला? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रिपोर्टेड सब्जेक्ट,
ये रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, ये भी और ये भी। यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। एक बार और ये क्लासिफिकेशन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। टॉपिक का नाम स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिखने में कैसा होता है, दर्शन कर लीजिए आप। राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमाज, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश नाउ, मैं आपको अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें सेंटेंस के दो टुकड़े हैं, ठीक है। पहला टुकड़ा है राम से लेकर मी तक का, जिसको कहा जाता है स्पीच। कौन सा वाला स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी फिर क्लासिफिकेशन ये है सब्जेक्ट। कौन सा वाला? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये वर्ब है, कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब। ये ऑब्जेक्ट है, कौन सा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने लगाई है यहाँ कोमा, और ये कहलाती है इन्वर्टेड कोमाज, जो यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है, ठीक। अब सेकंड पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है पूरा आई से लेकर नाउ तक रिपोर्टेड स्पीच, पूरा स्पीच। इस रिपोर्टेड स्पीच में भी ये आई सब्जेक्ट है। कौन सा वाला सब्जेक्ट? ये भी था, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट था, ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का तो खैर कुछ चेंज होना जाना है ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश का हम मैथ्स नहीं कर सकते, साइंस नहीं कर सकते, मोरल साइंस नहीं कर सकते, सिविक्स नहीं कर सकते। इंग्लिश का इंग्लिश ही रहना है, चेंज होना है यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब प्रोनाउन में। आगे है एडवर्ब। अब इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कितनी स्टेप से होकर हमें गुजरना होता है? पूरी 5। और इन 5 स्टेप को चेंज करना सीखने से पहले 5 चीज़ और आपको सीखनी है, वो होती है सेंटेंस के 5 प्रकार, ठीक। सेंटेंस के 5 प्रकार कौन से हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है आपके असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य। वैसे इंग्लिश की क्लास है, हिंदी बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वी आर टू बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। असर्टिव मतलब साधारण सेंटेंस वाक्य। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, ठीक। नेक्स्ट अगला टाइप आता है आपके नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नॉट इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होते हैं आपके ये भी 2 प्रकार से, एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरा WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। स्टार्ट होने
वाले सेंटेंसेस। ठीक। थर्ड है इंटरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव कौन से होते हैं? हिंदी अर्थ इसका बताया जाता है आदेशात्मक, लेकिन ये आदेश देने तक ही सीमित नहीं होता है, कुछ और भी क्रियाएं इसमें की जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, और एडवाइस की जाती है, और सफिशिएंट है। अब रिक्वेस्ट के लिए अर्ज भी आता है और प्लीड भी आता है। ऑर्डर के लिए कमांड भी आता है और इंस्ट्रक्शन भी आता है, और यही इंस्ट्रक्शन आपके प्रोहिबिशन में भी आता है। प्रोहिबिशन बोलो या फॉरबिड, और इन दोनों में कॉमन होता है आपके इंस्ट्रक्शन। इनका अर्थ है आदेश, इनका अर्थ है मनादी या निषेध, और यहाँ अर्थ है दिशा निर्देश। मतलब दिशा निर्देश सकारात्मक भी दिया जा सकता है और निषेध रूप में भी दिया जा सकता है, और इसी में बस आगे नंबर 4। चलो आप यहाँ तो उतारिए, उसके बाद 4th और 5th टाइप ऑफ सेंटेंस भी आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल आप इनकी कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बात करें। फोर्थ टाइप है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय बोधक वाक्य, या इसको हम आश्चर्यबोधक या आश्चर्यसूचक भी कहते हैं। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं आश्चर्य कितने प्रकार के होते हैं? एक तो दुख वाला, दुख को सोरो या ग्रीफ या पेन PAIN से शो किया जाता है, जिसका तीनों का अर्थ एक ही होता है, दुख। जैसे हाय मेरा पड़ोसी मर गया, अचानक खबर लगती है तो आश्चर्य होता है, लेकिन कौन सा वाला? दुख वाला।
एक आगे है आपके खुशी वाला, प्लेजर या हैप्पीनेस, खुशी या प्रसन्नता। नेक्स्ट होता है आपके सरप्राइज या वंडर। अर्थ दोनों का होता है आश्चर्य कहो या विस्मय। नंबर 5th टाइप है आपके ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक। इच्छा सूचक अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार की इच्छाएं इंसान में होती हैं, आपका आंसर आएगा बहुत सारी। उनसे अपने कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है केवल रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। फर्स्ट तो है किसी को देख करके इच्छा हो कि यार मैं इसको आशीर्वाद दे दूं, ठीक है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। नंबर 2 इच्छा हो आपको किसी को देख कर कि यार इसने मेरा काम बिगाड़ा, मैं इसको श्राप दे दूं। नंबर 3 न श्राप दो न आशीर्वाद दो, अपने से बड़े हैं तो शुभकामनाएं दे दो उनको, ठीक। विश का मतलब शुभकामना। अब ये तो हो गए आपके 5 प्रकार के सेंटेंसेस। इनको उतारने के बाद अब हम बात करेंगे पहला प्रकार जो कि आपका असर्टिव प्रकार होता है। पहला प्रकार था आपका असर्टिव। एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कितनी बार चेंज किया जाता है? 5 स्टेप पर, जिनमें से पहला प्रकार है आपके असर्टिव। असर्टिव में किस प्रकार से 5 स्टेप को चेंज किया जाएगा वो आप देखिए। फर्स्ट चेंज होता है आपके चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्ट करने वाली वर्ब में कैसे चेंज होगा? अगर सेंटेंस में से दिया हुआ है तो से का से ही रहता है। अगर सेंटेंस में से टू दिया हुआ है तो से हम आ जाते हैं टेल वर्ड पर। टेल। आगे अगर सेज लिखा हुआ आता है तो सेज का सेज ही रहता है। अगर सेज टू आ जाता है, एस लगा हुआ है, इस वर्ड में भी आगे एस लगा देंगे, टेल्स। अगर आगे सेड आता है तो सेड का सेड ही लिखते हैं। अगर सेड टू आता है तो हम टोल्ड करते हैं, क्योंकि सेड भी पास्ट फॉर्म और टेल की पास्ट टोल्ड। अब देखने में एक बात कॉमन है कि अगर आगे टू आता है
तो से हमें आना होता है टेल वर्ड पर। अगर टू नहीं आता है तो एज इट इज़ रहता है। टू आता क्यों है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होने की वजह से। जिस सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो वहाँ हमें टू लिखना होता है, टू या टू लिखा हुआ होता है। और टू लिखा हुआ होता है तो हमें से वर्ड से टेल वर्ड पर आना होता है। नंबर चेंज 2 कहाँ करेंगे? 2 नंबर जो हमने मार्क किया था, 2 नंबर का मतलब है चेंज इन कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज। हम इसमें क्या करते हैं? कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर एक कनेक्टिव क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। एक कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। मतलब रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों पोर्शंस को, दोनों स्पीच को जोड़ने के लिए हम एक नया वर्ड जोड़ देते हैं जिसका नाम होता है दैट। ठीक है, अब आप इसको यहाँ तक आराम से उतार सकते हैं। इसके बाद अगला हम अगर बात करते हैं तो तीसरा पोर्शन होता है आपके चेंज इन प्रोनाउन। वो कैसे होता है? आपके सेंटेंस 2 प्रकार से लिखे हुए होते हैं। पहले आप एक चीज़ देखिए कि SON 1 2 3 कॉम्बिनेशन बना लीजिए। बेटे हैं SON का मतलब बेटा कितने हैं? 1 2 और 3। अब इसको कैसे हैंडल किया जाता है वो आप इधर देखिए। आपके दिखने में इस पोर्शन को मैंने नाम दिया है LHS। इस पोर्शन को मैंने नाम दिया है RHS, जो आप मैथ्स में पढ़ते आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब LHS RHS कैसे होते हैं? ये आपके कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे था राम सेड टू मी, उसके बाद कोमा, उसके बाद अगला था आपके इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ये फुल स्टॉप। तो ये पोर्शन जो है इसको मैं नाम देता हूँ LHS, इसको मैं नाम देता हूँ RHS। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है, इधर से उल्टा चलना होता है। अगर ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा LHS को और ये पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करेगा RHS को। मतलब 1 2 3 तो कहाँ देखना है? केवल RHS में पोर्शन में। LHS में क्या देखना है? SON या सब्जेक्ट SON कहाँ देखना है? LHS की साइड। मतलब अगर RHS में आपको प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन दिखाई देता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है? ये मैंने जस्ट आपके प्रीवियस टॉपिक पैसिव के अंदर आपको बताया था कि आई, मी, माई, वी, अस, आर, इस पूरे 6 वर्ड्स फर्स्ट पर्सन में आते हैं। अगर रिपोर्टिंग राइट हैंड साइड में फर्स्ट पर्सन आपको दिख जाता है तो उसका चेंज कैसे होगा? LHS के सब्जेक्ट को देखकर। कैसे होगा?
वो आपको जब प्रैक्टिकली सेंटेंसेस करवाए जाएंगे तब मैं आपको डिटेल से बता पाऊँगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको RHS में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख जाता है तो उसको चेंज करेंगे LHS के ऑब्जेक्ट को देखकर। अगर RHS में आपके थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन मतलब थर्ड कैटेगरी का इंसान, RHS में अगर थर्ड पर्सन दिख जाता है तो उसका नो चेंज, क्योंकि थर्ड पर्सन मतलब नकारा आदमी, मतलब नो चेंज, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। कैसे होता है वो आपको जब प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा, सेंटेंसेस सॉल्व करवाए जाएंगे तब आपको ये चीज़ बताएंगे। रूल नंबर 4 उतारिए आप। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू फॉर टुडे एंड इफ़ यू लाइक आवर चैनल, इफ़ आवर चैनल feels you, if our channel makes you feel better, good or best, then you can like, subscribe our channel and you can press bell icon to get a new video first of all to you. Thank you.